My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions based on cylinders. Start करते हैं session and we'll discussing all types of questions based on cylinders. Start से लेके end तक session देखना तो सारी बातें समझ में आएंगी और फिर कोई भी क्वेश्चन आए सिलेंडर पे बेस्ड, you will be able to handle it if you've understood and watched this session carefully and properly. Okay. So if you've not already subscribed to channel तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल को भी ज्वाइन कर लेना. So start करते हैं. So basically we've already discussed what is a prism and what is a pyramid. So cylinder is a type of prism. It is a prism with a circular base. With a circular base. And if base radius is equal to r and height is equal to h, in that case, volume of the prism will be equal to volume of the cylinder will be equal to prism का volume क्या होता है base area into height और base area क्या है this is circle तो pi r square तो pi r square into height which is equal to h तो pi r square h that is the volume. Similarly lateral surface area of a cylinder तो प्रिज्म का lateral surface area क्या होता है perimeter into height तो same for cylinder as well. Perimeter will be 2 pi r perimeter of base perimeter into height. ठीक है तो base perimeter is 2 pi r into height is h. 2 pi r h will be our lateral surface area and total surface area will be equal to lateral surface area plus 2 times base area and base area is pi r square. तो 2 pi r h plus 2 pi r square 2 pi r को कॉमन ले लेंगे तो this will be 2 pi r into h plus r. These are the formulas. Volume is pi r square into h, lateral surface area 2 pi r h and total surface area is equal to 2 pi r into h plus r. Okay. अब अगर किसी सिलेंडर को टॉप से देखोगे तो टॉप से क्या दिखेगा एक सर्कल दिखेगा तो फ्रॉम टॉप व्यू दिस इज अ सर्कल एंड फ्रॉम फ्रंट और साइड व्यू तो फ्रंट से देखो साइड से देखो तो फ्रॉम फ्रंट और साइड दिस इज अ रेक्टेंगल. This will look like a rectangle and for that rectangle हमारा हाइट क्या होगा हाइट विल बी इक्वल टू h और बेस क्या होगा बेस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल सो बेस विल बी इक्वल टू 2r. So from front it will be a circle and from side view or front view it will be a rectangle. क्लियर है ये बात? ठीक है क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं विद दैट अंडरस्टैंडिंग. डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं. So first question, a cylinder has a radius of 7 cm and a height of 10 cm तो वॉल्यूम क्या होगा. सिंपल क्वेश्चन पॉज करके हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो. ठीक है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमें क्या करना है वॉल्यूम निकालना है. रेडियस गिवन है 7 और हाइट है 10. अच्छा एक और चीज़ हैंडी रखनी है हमेशा जब भी सर्कल पे बेस्ड सर्कल स्फेयर और एरिया ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं कि फॉर एग्जांपल इफ रेडियस इज इक्वल टू 7 तो इन सच ए केस पेरीमीटर 2 pi r is equal to 44. If radius is 7 cm तो 2 pi r is equal to 44 cm. ठीक है और क्योंकि 2 pi r क्या है दिस इज प्रोपोर्शनल टू r पेरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू r तो अगर रेडियस हमारा डबल हो जाएगा फॉर एग्जांपल रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर तो हमारा 2 pi r या पेरीमीटर हो जाएगा कितना 88 सेंटीमीटर डबल हो जाएगा. सिमिलरली इफ रेडियस इज इक्वल टू 7 तो एरिया ऑफ द सर्कल pi r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर विल बी 154 और क्योंकि पाई आर स्क्वायर और बेसिकली एरिया ऑफ अ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो अगर हमारा आर डबल हुआ है तो आर स्क्वायर विल बी 2 into 2 4 टाइम्स. ठीक है सो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 154 into 4 दैट विल बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हमारा रेडियस 3.5 हो जाएगा रेडियस हाफ होगा तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ द सर्कल विल बी 1/4 यानी 154/4 हो जाएगा. तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैंडी रहेंगी तो कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा हमेशा. ठीक है तो वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम फॉर द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच 22/7 into 7 into 7 into 10.
तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 154, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अदरवाइज सीधे देखते कि रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर विल बी 154 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइट से विच इज 10, तो 1540 विल बी द आंसर। बिना पेन उठाए डायरेक्टली सॉल्व होता, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? वॉल्यूम डबल होगा, सेम होगा, हाफ होगा, 4 टाइम्स होगा। सो हमने क्या किया, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच proportional to r square and proportional to h। रेडियस डबल हो रही है, हाइट हाफ हो रही है। सो रेडियस इज, अगर इनिशियली 1 था तो 1 से 2 हो जाएगा, रेडियस हो रहा है डबल, तो रेडियस का रेशियो 1:2। हाइट इज गेटिंग हाफ्ड, तो हाइट इज गेटिंग फ्रॉम 2 to 1। तो इनिशियली वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच। तो इफ आर इज 1 एच इज 2, तो आर स्क्वायर इंटू एच यानी 1 स्क्वायर इंटू 2। और फाइनली क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 1। सो फ्रॉम 2 to 4 वॉल्यूम डबल हो रहा है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कि वॉल्यूम विल बी गेटिंग डबल्ड इन दैट केस। क्लियर है? ठीक है, ओके। भाई रेडियस डबल होने की वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफ रेडियस इज गेटिंग डबल्ड, तो आर स्क्वायर विल बी गेटिंग 4 टाइम्स एंड हाइट इज गेटिंग हाफ्ड, तो इंटू 1/2 एंड इफेक्टिवली इंटू 4 इंटू हाफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी इक्वल टू इंटू 2, यानी कि डबल हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है यानी कि इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज विल बी ऑफ 100%। जस्ट इन केस अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछा होता तो इंक्रीज विल बी 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ए एंड बी इज पी इज टू क्यू। वॉल्यूम का रेशियो पी इज टू क्यू है एंड रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज एम इज टू एन। तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ए एंड बी। वॉल्यूम का रेशियो इज गिवन पी इज टू क्यू एंड रेशियो ऑफ हाइट्स इज ऑल्सो गिवन विच इज एम इज टू एन। तो फॉर v1 by v2 or va by vb is equal to p by q, and v1 will be pi r square pi r1 square h1, v2 will be pi r2 square h2, और h1 by h2 क्या है? दैट इज m by n। हाइट का रेशियो m by n है, ठीक है, तो h1 by h2 क्या हो जाएगा? दिस विल बी m by n। पाई से पाई तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो p by q is equal to r1 by r2 whole squared multiplied by h1 by h2 which is m by n। so r1 by r2 whole square will be equal to p by q into n by m, so pn by qm, and hence r1 by r2 will be equal to square root of pn by qm. This will be the ratio of radiuses, ratio of radii of I and b, that will be root of pn by qm. Okay, straightforward question. Next one, the base radius of a solid right circular cylinder is 15 centimeter and total surface area is 770 pi meter square। एक सेकंड, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेस radius is 15 centimeter and total surface area is 770 pi centimeter square. It is melted and recast into another solid cylinder of height 24 centimeter. So what is the curved surface area of the new cylinder that is formed? तो पहले तो जो इनिशियल सिलेंडर है हमारा, उसमें रेडियस गिवन है हमको, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो क्या फाइंड आउट करना होगा? भाई रेडियस के अलावा हमें सिलेंडर में डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? 2 फीचर्स हैं, रेडियस एंड हाइट। तो हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, हाइट फाइंड आउट करने के बाद में वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि मेल्ट करके जब रिकास्ट कर रहे हैं, देखो हमेशा प्रोसेस समझो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर सिर्फ मत देखो, हमेशा प्रोसेस समझो। प्रोसेस क्या होगा? पहला लाइन, फर्स्ट लाइन हमारा कह रहा है बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, टोटल सर्फेस एरिया 775 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिलेंडर के लिए चाहिए 2 चीजें, रेडियस एंड हाइट। रेडियस पता है, हाइट निकाल लोगे टोटल सर्फेस एरिया से, रेडियस और हाइट दोनों मिल गया। अब वॉल्यूम निकाल पाओगे। वॉल्यूम क्यों निकालना है? बिकॉज सेकंड लाइन इज सेइंग इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अनदर सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। जैसे ही किसी चीज को मेल्ट किया तुमने, मेल्ट करते ही सरफेस ही खत्म हो गया, तो सरफेस एरिया का तो कोई सेंस ही नहीं बचा, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया का काम नहीं है, किस चीज का काम है? मेल्ट करने के बाद और पहले में वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट नाउ। सो इनिशियल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर, दैट विल बी सेम। तो हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे और वॉल्यूम को कंपेयर करके सेकंड सिलेंडर का हम
हाइट भी निकाल पाएंगे और हाइट निकाल लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया भी हमें मिल ही जाएगा। हाइट तो मिला ही हुआ है, रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस से हमें कर्व सरफेस एरिया भी मिल ही जाएगा। क्या ये क्लियर है? ओके, सॉल्व करते हैं अब इसको। तो बेस रेडियस 15 है, तो टोटल सरफेस एरिया भी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, एंड आर इज इक्वल टू 15, 2 पाई इंटू 15 इंटू एच इज इक्वल टू एच मान लिया, एच प्लस 15, एंड दिस इज इक्वल टू 770 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 385 बचेगा, 15 से कैंसिल होगा, 15 से कैंसिल हो रहा है, 5 से तो हो रहा है, 3 से नहीं होगा, तो 3 रहने देते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 77 बचेगा। तो h प्लस 15 इज इक्वल टू 77 by 3, and hence h will be equal to 77 by 3 minus 15, which is 45 by 3. So 77 minus 45, 32 by 3. Height is 32 by 3. तो वॉल्यूम को अब इक्वेट करते हैं, बिकॉज इट इज मेल्टेड इनटू रिकास्ट, मेल्टेड एंड रिकास्ट। तो वॉल्यूम इनिशियली क्या होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच, पाई एंड आर इज इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 15 इंटू एच विच इज 32 by 3। और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे कि एच हमारा 24 है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 24, पाई एंड पाई गेट्स कैंसल आउट, 24 32, 8 से काटा यहाँ बचा 3, यहाँ पे बचा 4, 3 से काटा यहाँ बचेगा 5, 3 से यहाँ पे काटा बचा 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि आर इज इक्वल टू 10 आ गया। तो रेडियस ऑफ द फाइनल सिलेंडर दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इज इक्वल टू 10। सो वॉल्यूम क्या निकालना है हमें, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम नहीं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई इंटू आर विच इज 10 इंटू एच विच इज 24, तो 240 इंटू 2, 480 पाई will be our curved surface area. Option D will be the answer. क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cylinder has height h and radius r. It is melted and reshaped into smaller cylinders, each having height h by 4 and a radius 2r by 5. How many such smaller cylinders can be formed? And then, if the new cylinders are stacked vertically one above the other, then find the increase in the total surface area compared to that of the original cylinder. Increase in total surface area compared to that in case of a original cylinder. Okay, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे एक चीज, इंक्रीज इन टोटल लैटरल सरफेस, ओके टोटल लैटरल, यानी कि बात कर रहा है लैटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल बस ये लिखा है कि जब हम सबको स्टैक कर देंगे तो उसके बाद जो लैटरल सरफेस एरिया बनेगा। ओके ठीक है, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी सिलेंडर्स विल बी फॉर्म्ड। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बिकॉज मेल्ट और रीशेप कर रहे हैं, तो इनिशियली वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। फाइनली लेट अस से n सिलेंडर्स फॉर्म हो रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर विल बी पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस है 2r by 5 squared into h which is h by 4. Initially this is pi r square h, finally it is n into pi into 2r by 5 whole square which is 4 by 25 times r square into h by 4. So pi and pi, r square and r square, h and h are getting cancelled out, n हमारा आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल 25 आ गया, n इज इक्वल 25 आ गया हमारा। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है, कि एक का इफेक्ट देखो पहले, क्योंकि वॉल्यूम अनचेंज है, हाइट हमारा हो रहा है h से h by 4, तो इफ हाइट इज गेटिंग फ्रॉम h टू h by 4 और क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, तो h से h by 4 अगर सिर्फ और सिर्फ हम हाइट ही चेंज करते तो क्या फर्क पड़ता, नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने बनते हमारे, 4 हो जाते, बिकॉज हाइट हो रहा है h से h by 4, बेसिकली तुम 4 पार्ट्स में कट कर रहे हो, यही तो हो गया। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में कट किया तो टोटल 4 सिलेंडर्स बन जाएंगे। रेडियस हो किया r से 2r by 5 और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, यानी कि बेसिकली पहले r स्क्वायर था और बाद में हो गया 2r by 5 होल स्क्वायर विच इज 4 by 25 टाइम्स r स्क्वायर। तो इफ वॉल्यूम पे इफेक्ट क्या पड़ा, फ्रॉम r स्क्वायर टू 4 by 25 टाइम्स r स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ सिलेंडर्स विल बी 25 by 4 टाइम्स। तो 25 by 4 टाइम्स बिकॉज ऑफ रेडियस, 4 टाइम्स बिकॉज ऑफ हाइट, 25 by 4 into 4,
यानी कि 25 टोटल सिलेंडर्स बनेंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? कैलकुलेशन तो हमने कर ही लिया, बट क्या ये बातें ऐसे समझ पा रहे हो कि हमारा हाइट हुआ है h से h/4, यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स हो जाएंगे 4 टाइम्स, रेडियस हुआ है r से 2r/5 और की वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, तो r स्क्वायर से 4r² 25, यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स हो जाएंगे 25/4। भाई रेडियस तो कम हो गया ना, आर रेडियस का जो इफेक्ट है वॉल्यूम पे, आर स्क्वायर से 4r² 25, तो 25/4 हो जाएंगे इसकी वजह से। 25/4 इंटू 4 यानी 25 विल बी टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स। नाउ इफ द न्यू सिलेंडर्स आर स्टैक्ड वर्टिकली वन अबव द अदर, ठीक है, तो नए सिलेंडर्स को क्या किया हमने, एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, दे आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, ऑल 25 ऑफ them, and we are only concerned with new curved surface area, ठीक है नहीं। हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट, तो दिस न्यू हाइट will be equal to 25 times the initial height, 25 into 2r/5, so that is equal to 10r. Oh, sorry, 25 into h/4, 25 into h/4, 25 h/4, and radius is equal to 2r/5. So initially lateral surface area was equal to 2 pi r h, and finally lateral surface area will be equal to 25 times lateral surface area of one cylinder। या तो ऐसे देख लो, अदरवाइज यहाँ पे एक के ऊपर एक स्टैक किया है तो देख लो, ठीक है। दिस विल बी 2 pi r, r is 2r/5 and h is basically 25 h/4। ओके, सो 2 and 2 कैंसिल हो गया, 4 बच गया हमारा 5 pi r h। तो फ्रॉम 2 pi r h to 5 pi r h there is an increase of 3 pi r h, और बेसिकली there is an increase of 150%। 2 से हो गया है 5, 2:5 का रेशियो आया है, यानी कि हमारा 3 का इंक्रीज आया है ऑन द बेस ऑफ 2, 150% का इंक्रीज आया, 25 एंड 150%, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, और क्योंकि यहाँ पे मैं लैटरल सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस एरिया निकालना नहीं था, तो एक का कर्व सरफेस एरिया, लैटरल या कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करके भी हम 25 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे स्ट्रेट अवे, बिकॉज एक पे फर्क क्या पड़ेगा, हमारा लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 pi r h, r इज नाउ 2r/5, h इज h/4, तो 2/5 इंटू 4 यानी कि टोटल 8/5 हो जाएगा फॉर ओनली वन, इंटू 25 करोगे, ठीक है, इंटू 25 करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर, एक सेकेंड, h/4 इंटू 2r/5, तो 1/4 इंटू 2/5 यानी कि 2/20, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 अगर एक ही होता तो, बट देर आर 25, तो इंटू 25, 25/10, 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर 1 से हुआ है 2.5, यानी कि क्लियरली 1.5 का इंक्रीज आया, 150% का इंक्रीज आया इफेक्टिवली, तो आंसर भी ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylinder of radius 4.5 centimeter and height 12 centimeter just fits in another cylinder completely with their axis perpendicular। तो axis for a cylinder क्या होगा? If cylinder is kept upwards, so this is the axis of the cylinder, ठीक है, this is the axis। हॉरिजॉन्टली रखोगे तब भी एक्सिस यही होगा, बस एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। Okay, so there is a cylinder of radius 4.5 centimeter and height 12 centimeter that just fits in another cylinder completely with their axis perpendicular। So one of the cylinders, the largest cylinder, is, let us say, kept up down, and a smaller cylinder fits in this cylinder with their axis perpendicular। तो यानी कि स्मॉलर सिलेंडर हमारा कुछ ऐसे होगा। एंड वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर। स्मॉलर सिलेंडर हमारा जो है इनसाइड, दैट हैज रेडियस इक्वल टू 4.5 एंड हाइट इज इक्वल टू 12, एंड वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, पहले अपने पे ट्राई करो।
सो एग्जैक्टली फिट इन हो रहा है, अब कैसे हम इसको फिट करें? रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम इसको टॉप से देखें कि फिट कैसे होगा, अगर टॉप से ऑब्जर्व करो, टॉप से अगर हम इसकी फोटो लें तो कैसी फोटो दिखेगी? टॉप से दिखेगा सर्कल, सर्कल दिखेगा कौन सा? लार्जर सिलेंडर के लिए। बट जो स्मॉलर सिलेंडर हमारा इनसाइड है, उसका एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो उसका हमें क्या दिखेगा? उसका तो साइड व्यू दिखेगा ना, और साइड से वो रेक्टेंगल दिखेगा जिसके ऑल फोर साइड्स आर जस्ट फिट टचिंग द सर्कल, कुछ ऐसा दिखेगा टॉप से। एक रेक्टेंगल है जो कि टच कर रहा है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का लार्जर साइड विल बी बेसिकली हाइट विच इज 12 एंड द अदर साइड विल बी डायमीटर, और डायमीटर क्या होगा हमारा? 4.5 रेडियस है, तो डायमीटर विल बी 9, 12 एंड 9, एंड हेंस द डायगोनल, ये डायगोनल क्या होगा? दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू diameter of, this is diameter of base of larger cylinder, यही तो होगा diameter of base of larger cylinder। और क्योंकि रेक्टेंगल है हमारा 9 और 12, दो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर साइड्स हैं, तो थर्ड साइड क्या होगा? दैट विल बी 15, 9 12 15, सो दिस इज इक्वल टू 15 एंड 15 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस, क्योंकि डायमीटर है, एंड हेंस यहां से रेडियस आ जाएगा हमारा इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर विल बी 7.5 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता कि हाइट क्या होगी लार्जर सिलेंडर की, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट, उसको पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। बट यस वी कैन आइडेंटिफाई द रेडियस फॉर श्योर विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। हाइट नहीं पता लगा सकते। नहीं, हाइट इसकी तुम 1 मीटर कर दो, 10 मीटर कर दो, 1000 मीटर कर दो, 10 किलोमीटर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे एज लॉन्ग एज रेडियस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। और जब हम टॉप से देख रहे हैं, फिट करने के लिए क्या जरूरी था? फिट करने के लिए रेडियस शुड हैव बीन इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर प्रेसाइजली। उससे कम होगा फिट नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा होगा तो भी फिट नहीं होगा, टक से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, फिट सिर्फ और सिर्फ तब होगा व्हेन रेडियस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, नॉट अदरवाइज। हाइट कितनी भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the length of the longest rod that can be placed inside a cylinder of radius 5 cm and height 24 cm? तो हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमने क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स में किया, यहाँ भी वही सेम काम करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट रॉड को फिट करना है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट रॉड कैसे हो सकता है? अब एक तो हमारे पास सिलेंडर में हाइट है और फिर नीचे हमारे पास बेस है। ठीक है, तो बेस का भी हमें कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना है एज फार एज पॉसिबल। तो बेस में लॉन्गेस्ट हम कितना बड़ा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? द लॉन्गेस्ट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कुलर बेस इज इक्वल टू द डायमीटर। और हाइट पूरी की पूरी हाइट ले लो, तभी तो लॉन्गेस्ट रॉड बनेगा हमारा। कि दोनों केसेस में हमने हमने हॉरिजॉन्टली भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकली भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, तभी हमें लॉन्गेस्ट रॉड मिलेगा। इजंट इट सो? और हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी कवर्ड इज इक्वल टू डायमीटर, एंड वर्टिकली दैट इज इक्वल टू हाइट। तो रेडियस इज 5, diameter will be equal to 10, diameter is 10, and then height is equal to 24. तो hypotenuse of this right angle triangle will be equal to rod, ये हमारी रॉड हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 10 है, 24 है, बेसिकली 10 और 24 का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स दैट इज 5:12। 5 याद करो, 5 12 13, तो टू साइड्स आर 10 एंड 12, डबल है, तो 13 into 2, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 26। तो 26 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके भाई, अदरवाइज तो ये कर ही सकते थे कि अगर लेंथ हमारी एल है, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, बट सीधे सीधे याद रहेगा तो फिर क्यों करोगे? वरना किया तो जा ही सकता है हमेशा। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ ट्राई दिस वन। एन एंट इज एट द बेस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर of radius 7/22 meters and height 0.5 meters. It travels to the top of the cylinder on the opposite side following the shortest path to find the distance traveled.
बेस पे है सॉलिड सिलेंडर के, रेडियस हमें गिवन है 7/22, हाइट गिवन है 0.5√5, जो भी वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज हमें इसलिए दी हुई हैं सो दैट हम इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो सम हाउ दीज वैल्यूज विल फिट इन। टेंशन नहीं लेना है वैल्यूज का, रेडियस 7/22 का खतरनाक वैल्यू ना भाई, पाई 22/7 होता है, सिंप्लीफाई हो जाएगा मामला। ठीक है, और यहाँ पे हाइट है 0.5√5, ये भी कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो रहा होगा। ओके, तो क्या करना है हमें, एंड जो है बेस पे है और ट्रैवल करती है टू टॉप ऑफ सिलेंडर ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। So this is our cylinder. And let us say ant is at this position. तो एंड में कहाँ पे पहुंचेगी, कहाँ फोटो लोगे, एंड में। स्टार्ट में इफ इट इज एट द बॉटम, सो एट द एंड इट विल बी एट द टॉप ऑन द ऑपोजिट साइड। So this should be the other point, final point. If initial point is A, final point will be equal to B. और सॉलिड सिलेंडर है, जाएगी कैसे, शॉर्टेस्ट पाथ विल बी along the surface, and shortest path will always be a straight line. जब इसको ओपन करोगे, भाई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर पूरा का पूरा क्या है, पैक है एक तरह से। अब ये जो तुम्हारा कर्व सरफेस है इसको ओपन ओपन करोगे तो ओपन करके क्या होगा, रेक्टेंगल बनेगा ये, इजंट इट सो। इसको ओपन करोगे तो कैसा बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस। So base will be, total base will be 2 pi r, and height will be equal to h। बट 2 pi r तो पूरा हमारा पेरीमीटर है, बट एंड कितना गई है, एंड गई हाफ द पेरीमीटर। भाई एंड ने डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कवर किया है, बट वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों निकालना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है अलोंग द सरफेस, और सरफेस हमारी सर्कुलर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है हाफ द पेरीमीटर, यानी पाई आर। तो पाई आर इज द डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट। तो हॉरिजॉन्टली, एक्चुअली इफ दिस इज पॉइंट ए, तो पॉइंट बी इज हियर। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, दिस डिस्टेंस हियर, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर, एंड दिस हियर विल बी इक्वल टू एच। ठीक है, दिस विल बी पाई आर एंड दिस विल बी इक्वल टू एच, एंड वी नीड टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज इन दैट ट्रायंगल। ठीक है, पाई आर क्या आ जाएगा, अगर आर इज इक्वल टू 7/22, पाई इज 22/7, 22/7 into 7/22, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। So pi r is equal to 1 meter and height is equal to 0.5√5. So in that case, if this is, let us say, point C, AB square will be equal to AC square plus BC square, or AC square is equal to 1 square, BC square is 0.5, which is 1/2, so √5/2 whole square. So 1 plus √5 square is equal to 5, so 1 plus 5/4, and that is equal to 9/4. So AB square is 9/4, and hence AB will be equal to the square root of 9/4, which is equal to 3/2. यहाँ पे मीटर में वैल्यूज हैं, तो चलो इनको भी सेंटीमीटर में कर देते हैं, क्योंकि आंसर में सारे ऑप्शंस सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, आंसर विल बी 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Total surface area of a solid cylinder is 462 centimeters square. If the curved surface area is 1/3 of its total surface area, तो find the radius. So given है curved surface area 1/3 है, यानी कि CSA upon TSA total surface area, that is equal to 1/3, और curved surface area 2 pi r h, total surface area is 2 pi r into h plus r. Basically 2 pi r gets cancelled out. तो जब भी हमें कर्व सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया रेशियो चाहिए, रेशियो विल बी नथिंग बट h upon h plus r. h upon h plus r is equal to 1/3. So if h is equal to 1, h plus r 3 हो रहा है। अगर h हमारा इक्वल टू 1 है तो h plus r 3 हो रहा है। बेसिकली क्या हुआ, दिस इज 1 upon 1 plus 2, h is equal to 1, r is equal to 2, तो रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस दैट इज इक्वल टू 1:2. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन, दिया इस तरह से कि कर्व सर्फेस एरिया 1/3 ऑफ टोटल सर्फेस एरिया, बट जब भी हमें कभी ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मेंशन है कर्व सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया का रिलेशनशिप इन अ सिलेंडर, तो वहां पे हमें हाइट और रेडियस का रेशियो गिवन है, हाइट इज टू रेडियस दैट इज इक्वल टू 1:2, और टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट दिया ही हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज 2 pi r into h plus r.
एंड सिंस हाइट इज टू रेडियस इज इक्वल 1:2, यानी कि क्लियरली रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइट, या कह सकते हैं कि हाइट इज इक्वल टू r/2, तो क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, इसलिए हाइट को रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे। अब पुट कर दो वैल्यू, तो 2 पाई आर इंटू हाइट इज r/2, तो r/2 प्लस r दैट इज इक्वल टू 3r/2, दिस इज इक्वल टू 462। तो 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 462। अगर 3 पाई आर स्क्वायर 462, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154, और हमें पता है कि 154 पाई आर स्क्वायर कब होता है, व्हेन आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विल बी आर आंसर, और हाइट हमारी हो जाएगी r/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाइट क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A right circular cylinder has base with perimeter 35 centimeter and curved surface area is 37140 centimeter square. A string is wound on the cylinder such that it makes exactly 17 turns around the cylinder. To find the length of that string. Base perimeter हमें है 35 सेंटीमीटर गिवन है, 2 pi r is equal to 35 सेंटीमीटर and curved surface area is equal to 7140 centimeter square. String is wound on the cylinder such that it makes exactly 17 turns around the cylinder. अब अगेन स्ट्रिंग के लिए फाइंड आउट करना है। स्ट्रिंग हमने फाइंड आउट किया है कर्व्ड सरफेस एरिया पे। कैसे फाइंड आउट किया है, बॉटम से करते 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 टॉप तक पहुंचाया उसको स्ट्रिंग को, 17 टाइम्स टर्न लिए हैं स्ट्रिंग ने। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग की हमें टोटल लेंथ निकालना है तो क्या हुआ होगा, स्ट्रिंग हमारी बंधी है तो स्ट्रिंग ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है हॉरिजॉन्टल और कुछ किया है कवर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस से हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। अगेन अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है तो क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, इजंट इट सो, है कि नहीं। तो या तो 17 टर्म्स के लिए 17 टर्न्स के लिए टोटल लेंथ निकाल लो, या इंस्टेड 17 टर्न्स के बजाय लेंथ ऑफ वन टर्न निकाल लो, मल्टीप्लाई दैट बाई 17। बट फर्स्ट फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि टोटल 17 टर्न्स में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर। वन टर्न में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विल इक्वल टू पेरीमीटर, इजंट इट सो। और वर्टिकल डिस्टेंस टोटल कवर्ड कितना होगा, दैट विल इक्वल टू हाइट। So 2 pi r is given, perimeter is given, curve surface area is given, curve surface area we can find out height, तो height find out कर लेते हैं। 2 pi r h is equal to 7140 and that is equal to 2 pi r क्योंकि 35 है, this is equal to 35 h, 35 से सिंप्लीफाई करो तो this will be 204, तो height comes out to be equal to 204 centimeters, total height is 204 centimeters। अब 17 टर्न्स में टोटल हाइट कवर किया है, ठीक है, इन 17 टर्न्स। तो पर टर्न हाइट कितना होगा, हाइट कवर्ड पर टर्न, भाई अगर दिस इज हाउ द हाइट विल बी कवर्ड, ठीक है, तो पर टर्न हाइट कितना होगा, हाइट पर टर्न विल बी इक्वल टू 204 बाई 17, 17 6 102, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर इज हाइट कवर्ड इन पर टर्न। और एक टर्न में वर्टिकल डिस्टेंस हमने कवर किया 12 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, पेरीमीटर के बराबर, ठीक है, तो पेरीमीटर के बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। पॉज करके अपने एंड पे एक बार समझो इस बात को, उसके बाद ही आगे बढ़ो, उसके बाद ही इसको सॉल्यूशन देखो। क्या ये बात समझ में आ रही है कि एक टर्न में, हाँ, जब भी हमें कभी भी डायगोनल या डायगोनल बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कोई भी शेप हो हमारा, तो वहाँ पे कैसे देखोगे, तुमने देखा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, देखा वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फॉर वन टर्न, एक टर्न के लिए दिस विल बी 35 सेंटीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर। अगर टोटल 17 टर्न्स के लिए होता तो 35 इंटू 17 लेते। सिमिलरली अगर 17 टर्न्स के लिए तुम पेरीमीटर लोगे यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगे, तभी वर्टिकल डिस्टेंस भी 17 टर्न्स के लिए लोगे। और अगर वन टर्न का तुमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया है तो फिर तुम्हें वर्टिकल डिस्टेंस भी वन टर्न का ही लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो इफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी आर टेकिंग इक्वल टू पेरीमीटर विच इज 1 टर्न, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड 1 टर्न में कितना होगा, टोटल तुम्हारा 17 टर्न्स में 204, तो 1 टर्न में होगा 204 बाई 17 विच इज 12 सेंटीमीटर। 35 12, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, दैट विल बी रूट ऑफ 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली पता होगा कि देयर इज अ पेयर पाइथागोरस दैट इज 35 12 एंड 37, तो टू साइड्स आर गिवन, तो थर्ड साइड विल बी 37 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर 1 टर्न विल बी 37, तो टोटल लेंथ विल बी 37 into total turns which is 17, 37 into 17, this will be our answer। ठीक है, 17 7 जा 119, 9 आ गया, 11 बचा, 17 3 जा 51 and 11 that will be 629 सेंटीमीटर, that will be our length। एक और तरीका फाइंड आउट करने का क्या हो सकता था, 37 है 17 है, ठीक है, अब दोनों नंबर्स हमारे 27 प्लस 10 27 माइनस 10 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो आंसर आ जाएगा 27 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, बिकॉज 27 का स्क्वायर हमें पता ही है बिल्कुल, वहां पे कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। 729 माइनस 100 दैट इज 629। ओके, क्लियर है। जस्ट इन केस पाइथागोरस नहीं पता होता तब क्या करते हैं, 35 का स्क्वायर तो पता है ना हमको, कभी भी हमें n प्लस वन स्क्वायर फाइंड आउट करना है, n प्लस वन स्क्वायर क्या होता है, दैट इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और बेसिकली दिस इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, 2n प्लस 1 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, n प्लस n प्लस 1, तो n का स्क्वायर पता है, n ऐड करो, n प्लस 1 ऐड करो, n प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 35 का स्क्वायर है, हमें ऐड करना है उसमें कितना, 12 स्क्वायर यानी 144 ऐड करना है। इफ यू ऐड 35 का स्क्वायर, इफ यू ऐड 35 एंड 36, तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। इफ यू ऐड 36 एंड 37, 37 का स्क्वायर मिल जाएगा। इफेक्टिवली में कितना ऐड किया यहाँ पे, 72 प्लस 72 144, यानी कि हमें क्या मिल गया है, 37 का स्क्वायर मिल गया है, हैप्पीनेस विल बी इक्वल टू 37। क्या ही क्लियर है, ठीक है। ये तब हो गया जब हमने एक टर्न के लिए फाइंड आउट किया, अगर साथ साथ पूरा का पूरा वैल्यू लेते कि टोटल 17 टर्न्स में, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होता हमारा पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 17, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड होता हमारा टोटल हाइट विच इज 204, और 204 हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली 12 इंटू 17। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अभी भी तुम्हें यही करना पड़ेगा, 35 और 12 रेशियो देखो, रेशियो हमारा 35:12 भी तो आ रहा है दोनों साइड्स का, थर्ड साइड भी 37, थर्ड साइड का एक्चुअल लेंथ भी 37 इंटू 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two rectangular sheets of paper, each 24 centimeter into 15 centimeter, are made into two right circular cylinders. One by folding the paper along its longer side and the other by folding it along its shorter side. तो find the ratio of volumes of these two cylinders thus formed. दो cylinders हम form कर रहे हैं, कैसे form कर रहे हैं, एक केस में we are folding the sheet of paper along its longer side, and in the second case we are folding it along the shorter side. So what will be ratio of volume of these two cylinders? Okay, so in the first case, we are folding it along the longer side, along 24, ठीक है, तो इसके अराउंड फोल्ड कर रहे हैं, तो कैसा होगा, दिस विल बी द शेप। तो हाइट हमारा विल बी इक्वल टू 24, एंड बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सेकंड साइड, बिकॉज फोल्ड किसको कर रहे हैं, सेकंड साइड को ही तो फोल्ड कर रहे हैं, तो 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 15। इन सेकंड सिनेरियो वी आर फोल्डिंग along the shorter side, so shape will be like this, यानी कि in this case height will be equal to 15 and 2 pi r2 या base perimeter will be equal to 24। isn't it so? पहला केस है longer side के along, this is the first case, cylinder number 1, and this is the second case। क्या क्लियर है, ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द शीट, ठीक है, तो ये शीट है हमारा। अब एक केस में अगर हम लॉन्गर साइड के लॉन्ग फोल्ड करेंगे, अगर हम लॉन्गर साइड के लॉन्ग फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, दिस इज द लॉन्गर साइड,
अब अगर मैं इसके अलॉन्ग फोल्ड करना है, ठीक है, इसके अलॉन्ग फोल्ड करना है तो वो ऐसा शेप होगा, ठीक है, और फोल्ड किया हमने तो हाइट हमारा इक्वल टू लॉन्गर साइड हो गया, और ये जो शॉर्टर साइड था हमारा दैट इज इक्वल टू बेस पेरीमीटर। और सेकंड केस में अगर फोल्ड करेंगे शॉर्टर साइड के अलॉन्ग तो दिस इज द शॉर्टर साइड। अब इसके अलॉन्ग फोल्ड करना है हमको तो इस तरह से फोल्ड किया हमने। अब हमारा हाइट इक्वल टू शॉर्टर साइड हो गया और जो हमारा बेस पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू लॉन्गर साइड। इजंट इट सो? अब यहाँ पे एक और बात क्लियर हो रही होगी कि दोनों ही केसेस में बिकॉज वी आर फोल्डिंग द सेम शीट, और शीट को फोल्ड करके हमारा बन क्या रहा है, लैटरल सरफेस एरिया बन रहा है। तो इन दिस केस दोनों ही केसेस में हमारा जो लैटरल सरफेस एरिया दैट इज सेम, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इजंट इट सो? तो लैटरल सरफेस एरिया सेम है बट वॉल्यूम डिफरेंट होगा। ओके, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा, बिकॉज वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमारा यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा इन द फर्स्ट केस में रेडियस आ रहा है इक्वल टू आर 2 पाई आर वन इज 15, तो आर वन इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे हमारा 2 पाई आर टू इज इक्वल टू 24, तो आर टू इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 पाई। सो वी वन इज टू वी वन हमारा आ जाएगा 2 पाई आर 2 पाई बोले पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू 15 अपॉन 2 पाई इंटू 15 अपॉन 2 पाई इंटू 24, एंड वी टू विल बी पाई इंटू 24 अपॉन 2 पाई इंटू 24 अपॉन 2 पाई इंटू 15। तो 24 इंटू 15 कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट, 2 पाई कैंसिल आउट, बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 15 इज टू 24 विच इज नथिंग बट 5 इज टू 8। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 5 इज टू 8, या रेशियो ऑफ साइड्स बेसिकली है कि नहीं। पहले 24 के अलॉन्ग हमने फोल्ड किया क्योंकि आर स्क्वायर हो रहा है ना, हमारा आर किससे बन रहा है, आर बन रहा है पहले वाले केस में 15 से, तो हमारा वही 15 आ रहा है पहले वाले केस में, और सेकंड वाले केस में आर बन रहा है हमारा, या रेडियस बन रहा है हमारा 24 वाले साइड से, तो वहाँ पे 24 आ रहा है, 15 यानी कि 5:8 हमारा फाइनली रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स आ रहा है। इजंट इट सो? ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ उल्टी कर दी है, रिवर्स कर दिया है। पहले हमारा कह रहा है फोल्डिंग अलोंग द लॉन्गर साइड, इंटरप्रिटेशन ऑपोजिट होगा इसका, ठीक है। व्हेन वी आर फोल्डिंग अलोंग द लॉन्गर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड को हम फोल्ड करेंगे, तो हमारा सेकंड वाला सिनारियो होगा, है कि नहीं, क्योंकि हम लॉन्गर साइड को फोल्ड कर रहे हैं, तो हमारा जो बेस पेरीमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू 24, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू सेकंड केस व्हेन वी आर फोल्डिंग अलोंग द लॉन्गर साइड। और जब हम फोल्डिंग अलोंग द शॉर्टर साइड फोल्ड कर रहे हैं, यानी कि बेस पेरीमीटर हमारा इक्वल 15 होगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली दिस विल बी द फर्स्ट केस, दिस विल बी द सेकंड केस, ये काम उल्टा कर दिया, ठीक है। इफेक्ट जब हम फोल्ड कर रहे हैं अलोंग द लॉन्गर साइड तो हमें ये ऐसे फोल्ड करना चाहिए, बिकॉज द लॉन्गर साइड विल बी फोल्डेड, तो दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बेस पेरीमीटर। और जब हम शॉर्ट साइड के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तो हम शॉर्ट साइड को फोल्ड करेंगे, तो बेस पेरीमीटर को कंट्रीब्यूट करेगा हमारा शॉर्टर साइड, ठीक है। तो चीज़ें अपोजिट हो जाएगा, हमारा रेशियो एक्चुअल पे 8:5 आएगा, 5:8 नहीं आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, water flows through a cylindrical pipe of external diameter 3 cm and thickness 0.5 cm at 0.7 meter per second into a cylindrical tank of radius 40 cm. How much will the water level rise in half an hour? वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप और एक्सटर्नल डायमीटर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, थिकनेस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और 0.7 मीटर पर सेकंड इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। हाउ मच विल द वाटर लेवल राइज इन हाफ एन आवर? ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल पाइप से वाटर आ रहा है, तो वहां से कितना वाटर आएगा 30 मिनट्स में, और वही वाटर फिर अल्टीमेटली एक टैंक में आकर फिलअप हो रहा है। दोनों केसेस में क्या चीज़ है जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है ना अल्टीमेटली। तो पहले वाले केस में जितना वाटर आया है टोटल वॉल्यूम, वही हमारा टैंक में फिलअप हुआ होगा, तो यानी कि वॉल्यूम को ही हमें इक्वेट करना है, ठीक है।
वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस में एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है, बट हमारा पाइप में से जब भी कभी वाटर आएगा तो वाटर कहाँ से आएगा? वाटर तो जो अंदर का एरिया है वहाँ से आने वाला है ना। देखिए वाटर के आने के लिए जो इंटरनल डायमीटर है वो हमारे लिए मैटर करता है, इंटरनल रेडियस है वो मैटर करता है। थिकनेस गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। तो जो पाइप है, इफ दिस इज द पाइप, एक्सटर्नल डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू 1.5, कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.5, और थिकनेस हमारा 0.5 है। So out of 1.5, 0.5, this will be our thickness. So internal radius या small r will be equal to capital R minus thickness. So 1.5 minus 0.5, so that will be 1 centimeter. Internal radius will be 1 centimeter, क्योंकि जो हमारा वाटर आएगा वो तो इस पोर्शन से आएगा ना, जितना पोर्शन ओपन है, isn't it so? अब निकाल लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम टू पाइप विल बी इक्वल टू बेस एरिया, जो ओपनिंग है हमारी, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर है हमारा इक्वल टू 1, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट क्या होगा? हाइट हमारा होगा टोटल जो हमें दिया है स्पीड ऑफ वाटर विच इज 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 0.7 मीटर का हाइट ट्रैवल करता है, बट टोटल कितना हमें टाइम दिया है? हाफ एन आवर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना वाटर आएगा? मल्टीप्लाई बाई 0.7 मीटर्स करोगे, बट क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यूज हमने ली है तो इस 0.7 मीटर्स को भी कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, दिस विल बी 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में कितना पानी आया होगा? वाटर इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू the volume that can flow in the cylinder of 70 centimeter height, and opening क्या है? opening is equal to pi r square, pi into 1 तो मल्टीप्लाइड बाई 70 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 सेकंड में, और टोटल हमें चाहिए हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर में नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे? 1800 मल्टीप्लाइड बाई 1800, दिस विल बी आवर वॉल्यूम। और यही वॉल्यूम इक्वल टू होगा द वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल टैंक। रेडियस दिया है 40 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 40 इंटू 40 इंटू हाइट मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एच, राइज इन वाटर लेवल, दैट इज इक्वल टू एच। इक्वेट कर दो, पाई एंड पाई आर गेटिंग कैंसल आउट, 40 इंटू 40 1600 आया, जीरो से दो जीरो यहाँ के गए। सो एच इज इक्वल टू 70 इंटू 18 बाई 16, तो 70 इंटू 9 बाई 8, विच इज 70 प्लस 70 अपॉन 8, और 70 बाई 8 क्या है? दिस इज 35 बाई 4, तो 8.75, 78.75 सेंटीमीटर। ओके, 78.75 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, अप्रिशिएट कर पा रहे हो बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस एंड हाइट दैट मिनिमाइज द टोटल सरफेस एरिया। सो फिक्स्ड है वॉल्यूम हमारा, और क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मिनिमाइजिंग टोटल सरफेस एरिया। जहां भी हमें मिनिमाइज करना है, कुछ मैक्सिमाइज करना है, तो हमेशा ध्यान आना चाहिए, हमेशा क्लिक करना चाहिए दैट एरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई हो सकता है शायद वहां पे। कैसे होगा ये देखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, बट ये क्लिक करना चाहिए जब भी कभी मिनिमाइज करना है। सो अगर हमें प्रोडक्ट हमारा जो गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट होगा या फिर सम होगा। अगर सम गिवन है तो सम को मिनिमाइज करोगे, बिकॉज एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम क्या है? दैट इज, अगर दो नंबर्स है तो ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अगर सम है हमारा फर्स्ट केस में, क्योंकि ए प्लस बी बाई टू क्या है? दिस इज सम, तो ए प्लस बी बाई टू इफ दैट हैज टू बी मिनिमाइज, बिकॉज ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा, तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो सम अगर मिनिमाइज हो रहा होगा तब एम जी एम अप्लाई होगा। और सेकंड हैंड साइड पे क्या? रूट ऑफ ए बी, यानी कि प्रोडक्ट है, और दैट इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट हमारा या तो लेसर होगा या इक्वल टू होगा, तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना होगा, दोनों में से कोई एक केस होगा। तो वहाँ पे ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम अप्लाई होगा। पहली चीज इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एंड दैट इज इक्वल टू 250 पाई, यानी कि दिस इज गिविंग अस रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 250, and then we need to minimize total surface area. Total surface area will be equal to 2 pi r into h plus r.
ओके, पहला काम करते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, तो दिस कैन बी रिटन 2 पाई इंटू r इंटू एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो h कैन बी रिटन एज 250 बाई आर स्क्वायर। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, चाहे h को r में कन्वर्ट कर दो या r को h में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव r h प्लस आर स्क्वायर, तो r तो ज्यादा दिख रहा है, तो h को r में कन्वर्ट कर देते हैं। h इज इक्वल टू 50 बाई आर स्क्वायर, तो नाउ वी कैन राइट दिस एज 2 पाई इंटू h इज इक्वल टू 50 बाई आर स्क्वायर, तो r इंटू 250 बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2 पाई इंटू 250 बाई आर प्लस आर स्क्वायर। नॉट 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज दिस पार्ट। 250 बाई आर प्लस आर स्क्वायर, दिस पार्ट हैज टू बी मिनिमाइज्ड, दिस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ऑप्शन दिए होते तो चीज़ें आसान हो जाती है, बट ऑप्शन दिए नहीं है, तो हमें मिनिमाइज करना है 250 बाई आर प्लस आर स्क्वायर को। ओके, सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करते हैं, 2 पाई को भूल जाओ। टू फिफ्टी बाई आर प्लस आर स्क्वायर, दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अब अप्लाई करना है हमें ए एन जी एम, और यहाँ पे हमें सम गिवन है, सम गिवन है, ठीक है, बट प्रोडक्ट में हमारा जब आर खत्म होगा तभी तो मामला बनेगा, तभी तो चीज़ें आसान होगी। आर को कैसे खत्म करेंगे, बिकॉज फर्स्ट केस में दिस इज 250 बाई आर एंड सेकंड केस में दिस इज आर स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 250 आर, काम बनेगा नहीं हमारा। तो आर को कैंसिल करने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि आर स्क्वायर अगर हमारे पास एक वैल्यू है, तो हमें सेकंड केस में भी, यानी कि डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, दो पार्ट में कन्वर्ट करके। सो वी कैन राइट दिस एज 125 बाई आर प्लस 125 बाई आर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तीन नंबर्स हो गए, तो डिवाइड बाई 3 एम, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, विच इज विल बी क्यूब रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट इज 125 बाई आर इंटू 125 बाई आर इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा क्लियरली एक कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा। सो कब वैल्यू हमारा मिनिमाइज होगा सम का, व्हेन दीज टू आर इक्वल, व्हेन ऑल दीज थ्री नंबर्स आर इक्वल। 125 बाई आर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि दो नंबर्स तो हमारे ऑलरेडी इक्वल हैं, 125 बाई आर 125 बाई आर वो तो इक्वल है ही है। सो यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 125 एंड हेंस आर इज इक्वल टू 5। सो रेडियस शुड बी इक्वल टू 5, और क्योंकि आर स्क्वायर एच हमारा 250 है, सो आर इक्वल टू 5 पुट कर दोगे, एच विल बी इक्वल टू 250 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 250 अपॉन 25 यानी कि 10। r is equal to 5, h is equal to 10 should be the values when the total surface area will be minimized। क्या ही क्लियर, ठीक है। यही सेम प्रोसेस हम तब भी कर सकते थे, जबकि हम इंस्टेड ऑफ h की वैल्यू पुट करने के r की वैल्यू पुट करते, कि आर स्क्वायर होगा 250 बाई एच, और अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर देते, तो r होगा हमारा रूट ऑफ 250 बाई एच। बट चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती, हो तब भी जाता, तो अपने एंड पे एक बार उस वैल्यू से भी ट्राई करना, कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग h इज इक्वल टू 250 बाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू पुट करो, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 250 बाई एच, तो आर विल बी रूट ऑफ 250 बाई एच। ट्राई करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा बट सॉल्व वैसे भी होगा, ठीक है। तो ट्राई एक बार अपने एंड पे उस तरह से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्लियर है। अगर देखो ऑप्शंस गिवन होते तो यहाँ पे हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे वैल्यूज पुट करके थोड़ा बहुत, बट क्योंकि ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो हमें प्रॉपर्ली इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बेसिकली हमें इसमें करना क्या था, इस सवाल में सिर्फ इतना ही देखना था, जैसे ही हमको ये पार्ट मिला समझाने के लिए इतना टाइम लिया, ठीक है। अदरवाइज हमें पता है कि हमें अल्टीमेटली आर को रिमूव करना है इस पूरे प्रोसेस से प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट में जब आर रिमूव होगा तभी हमें चीज़ें मिनिमम मिलेंगी, तब रिमूव होगा। यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी हमें दो आर चाहिए इन डिनोमिनेटर, तो दो पार्ट से ब्रेक करोगे, 125 बाई आर विल बी दोज पार्ट्स, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर। बस इतना ही तो करना था स्ट्रेट अवे, यानी कि आर क्यूब इक्वल टू 125 आ रहा है, तो आर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बस इतना ही करना था, जिसके लिए इतना सब लिखा है, स्टोरी लिखा है, करना सिर्फ यही था, ठीक है।
Next question. A solid metal cylinder of radius 10 cm and height 30 cm is drilled centrally to form a hollow cylinder of uniform thickness 2 cm. Find the volume of the metal removed and increase in total surface area after drilling. तो एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 30 सेंटीमीटर, ड्रिल किया है सेंट्रली टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस 2 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड. ओके, सो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर और ड्रिल कर रहे हैं हम विद यूनिफॉर्म थिकनेस 2 सेंटीमीटर. तो आफ्टर ड्रिलिंग द इनर रेडियस विल बी 10 माइनस 2, आउटर रेडियस होगा 10, इनर रेडियस दैट विल बी 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8 बिकॉज हमारा थिकनेस इज इक्वल टू 2. अगर डायमीटर गिवन होता तो वहाँ पे ध्यान रखना होता, डायमीटर के केस में 2 टाइम्स थिकनेस सब्ट्रैक्ट करोगे, बट क्योंकि हमें डायरेक्टली रेडियस गिवन है तो रेडियस इज 10, सो इनर रेडियस विल बी इक्वल टू 8. तो ड्रिल करके जो अंदर का पार्ट है हमने पूरा 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला वो पूरा पार्ट ड्रिल कर दिया, वो पूरा पार्ट रिमूव कर दिया, उतना सिलेंडर हमने अंदर से रिमूव कर दिया. ठीक है, बाकी बच गया हमारे पास. तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव क्वेश्चन पूछ रहा है. और जो मेटल रिमूव हुआ है वो भी तो एक सिलेंडर ही है. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट हैज बीन रिमूव्ड, यानी इनसाइड सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमूव विल बी इक्वल टू पाई इंटू इनसाइड रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट. हाइट तो 30 है, तो पाई इंटू इनसाइड रेडियस इज 8, तो पाई इंटू 8 स्क्वायर इंटू एच विच इज 30. है कि नहीं? ठीक है, सो वॉल्यूम रिमूव इक्वल टू पाई इंटू 8 स्क्वायर इंटू 30. सिंपल है. अगर क्वेश्चन पूछता वॉल्यूम आफ्टर रिमूवल, तो वॉल्यूम इनिशियल क्या है? इनिशियली वॉल्यूम रिमूवल से पहले, बिफोर रिमूवल, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर इज 10, 10 स्क्वायर इंटू 30. बट वॉल्यूम फाइनल आफ्टर रिमूवल क्या होगा? आफ्टर रिमूवल वॉल्यूम हमें चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस एरिया क्या है? अब तुम टॉप से देखो तो क्या हो रहा है, बेस कैसा दिख रहा है हमको? बेस इज लाइक दिस, बीच वाला सारा पार्ट रिमूव्ड है, ओनली दिस इज रिमेनिंग. इनसाइड रेडियस 8 है, आउटसाइड रेडियस 10 है. बेस इज बेसिकली पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट. तो पाई इंटू कैपिटल आर है 10, 10 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 30. तो दिस इज 10 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस 8, 80 इंटू 36 इंटू 30, 1080 पाई सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल बी आवर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिमूवल. और जो वॉल्यूम रिमूव किया है दैट विल बी पाई इंटू 8 स्क्वायर इंटू 30. ठीक है, ये कितना है? दिस वॉज 1920 पाई सेंटीमीटर क्यूब. और टोटल ऑब्वियसली हमारा था 3000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तभी तो रिमूव किया हमने इतना. इतना रिमूव हो गया, इतना बच गया. ओके, ठीक है. क्वेश्चन पूछता है साथ में टोटल सरफेस एरिया भी, तो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. टोटल सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया आफ्टर ड्रिलिंग. ड्रिलिंग से पहले क्या था टोटल सरफेस एरिया, और फाइनली क्या होगा? ड्रिलिंग से हमारा चेंज क्या है टोटल सरफेस एरिया में? ड्रिलिंग से पहले हमारा जो टोटल सरफेस एरिया क्या था? टोटल सरफेस एरिया बिफोर द ड्रिलिंग दैट वाज लेटरल सरफेस एरिया आउटसाइड, क्योंकि बाकी तो सॉलिड सिलेंडर था. टॉप एरिया, बेस एरिया और बॉटम बेस एरिया, दैट वाज टोटल सरफेस एरिया. जैसे हमने ड्रिल कर दिया, अब ड्रिल करने के बाद में वी हैव क्रिएटेड न्यू सर्फेसेस. कुछ सर्फेसेस को हमने रिमूव किया और कुछ सर्फेसेस हमने क्रिएट किए हैं. तो इनिशियली हमारे पास वी हैड लैटरल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया आउटसाइड, वो तो अभी भी अनचेंज है, अभी भी वही रहेगा. बट इन साइड वाला कर्व सरफेस एरिया हमने क्रिएट कर दिया है. आफ्टर ड्रिलिंग इनसाइड वाला कर्व सरफेस एरिया हमने क्रिएट कर दिया है. टॉप पे जो बेस एरिया था उसमें से कुछ पार्ट हमने रिमूव कर दिया है, तो वो लेस हो जाएगा. इजंट इट सो? वो रिमूव जो कर दिया है पार्ट वो लेस हो जाएगा. सिमिलरली बॉटम में से भी लेस हो जाएगा. तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, सो इनिशियली टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इंक्रीज तो तभी निकाल पाओगे.
इनिशियली क्या है, इनिशियली दैट वाज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो 2 पाई इंटू 10 प्लस 30, तो 40 इंटू 10 इंटू 2, 800 पाई, एंड फाइंड टोटल सरफेस एरिया। फाइंड टोटल सरफेस एरिया होगा लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आउटसाइड प्लस कर्व सरफेस एरिया इनसाइड प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया फाइनल वाला। तो आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया अभी भी वही रहेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई इंटू 10 इंटू 30। इनसाइड में क्या होगा 2 पाई आर एच, बट आर इनसाइड वाला 2 पाई स्मॉलर यानी 2 पाई इंटू 8 इंटू 30 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया होगा हमारा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। So this becomes equal to this is 240, 300, so 1080 pi plus 10 square minus 8 square, 36 into 2, 72 pi, so 1152 pi। Initially it was 800 pi, now it is 1152 pi। तो इंक्रीज कितना है हमारा, there is an increase of 352 pi on 800 pi, तो इंक्रीज का वैल्यू आया 352 pi। दिस विल बी आवर आंसर। अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछता तो भी आसान है चीज़। इनिशियली 800, अब हो गया 352, 352 बाई 800, दोनों में पाई आ रहा है, पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 8 से भी कैंसिल हो रहा है क्या, 8 से बचेगा 100, और न्यूमरेटर में दिस विल बी 8 4 30 44, यानी 44% इंक्रीज इज देयर। ठीक है, ओके। सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट द फीडबैक, गिव अ फीडबैक एज वेल। अपना फीडबैक देना, तुम्हें सेशन कैसा लगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो भी अपने फीडबैक जरूर मेंशन करना। इतना ही रखते हैं सेशन में। अगर सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना। नेक्स्ट सेशन में वीडियो कोन्स स्टार्ट करेंगे। चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।